हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हॉट एयर ओवन के बारे में। लेकिन दोस्तों, आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ पढ़ाई के बारे में। मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो आप सभी को पढ़ाई में हेल्प करने के लिए ही बना रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ आपको। पढ़ाई शुरू से ही प्रारंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि बाद में कोई भी कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो, कोई भी टॉपर हो, उससे कुछ कवर नहीं होता। इसलिए पढ़ाई शुरू से ही प्रारंभ कर देनी चाहिए। पाठ्यक्रम में सब महत्वपूर्ण है, हर चीज़ें को पढ़े छोड़े नहीं। पाठ्यक्रम में सब कुछ, सब जो टॉपिक है जो आप पढ़ते और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहते हैं। सब टॉपिक को आपको पढ़ना है, कोई भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। उसके साथ साथ समय प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद मेहनत लगन से ही सब संभव है। आपको हमेशा समय का सदुपयोग करना है, समय पे हमेशा लक्ष्य केंद्रित करना है, और आपकी मेहनत आपकी लगन से ही सब संभव हो सकता है। ये बातें आप मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं जो बताना चाहता हूँ वो समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, मैं आपका ज़्यादा देर ना लेते हुए हमारे इस टॉपिक पे आता हूँ कि हॉट एयर ओवन मतलब क्या। हॉट एयर ओवन, द ओवन इज इलेक्ट्रिकली हीटेड एंड फिटेड विथ फैन। तो हॉट एयर ओवन क्या है, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी से हीट करते हैं और जो इंटरनली फैन से फिट होता है, ठीक है। It is also fitted with thermostat that maintains the chamber air at the chosen temperature. तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि थर्मोस्टेट होता क्या है। आप सभी को मैं स्क्रीन पे एक थर्मोस्टेट दिखा रहा हूँ। तो थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मोस्टेट एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो हमारा टेम्परेचर सेंस करता है और कुछ डिफाइनाइट टेम्परेचर पे वो एनवायरनमेंट को स्टेबल रखता है। मतलब एग्जांपल को मैं देता हूँ कि आपको किसी जगह का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रखना है, तो आपको बस थर्मोस्टेट में 37 डिग्री टेम्परेचर सेट कर देना है और उस सराउंडिंग का, उस पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन करने का काम कौन करता है? थर्मोस्टेट करता है, ठीक है। तो वो कहाँ किस में होता है? वो हमारे हॉट एयर ओवन में फिट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टेम्परेचर और टाइम, कि हमारे हॉट एयर ओवन को कितना टेम्परेचर और टाइम लगता है। तो हॉट एयर ओवन को 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स होल्डिंग टाइम इज रिक्वायर फॉर स्टेरिलाइजेशन। हमको कोई भी मटेरियल स्टेराई करना है किस में? हॉट एयर ओवन में। तो हमको उसको 160 डिग्री सेल्सियस तक 2 घंटे तक होल्ड करना है, उसमें रखना है, तभी हमारा मटेरियल स्टेराइल होता है। टेम्परेचर आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि टेम्परेचर और टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग रहती है, ठीक है। तो कितना टेम्परेचर है? 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे यूजेस, मतलब हम हॉट एयर ओवन का यूज़ किस लिए करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इट इज़ यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ, तो ये यूज़ किया जाता है किसके लिए? स्टेरिलाइजेशन करने के लिए। किन किन चीज़ों को? ग्लासवेयर्स लाइक ग्लास सिरिंज, पेट्री डिशेस, फ्लास्क, पीपीटीज एंड टेस्ट ट्यूब। इन सब मटेरियल को स्टेराइल करने के लिए किसका हेल्प लिया जाता है? किसका यूज़ किया जाता है? हॉट एयर ओवन का। मतलब जो भी ग्लास का मटेरियल आता है वो हॉट एयर ओवन से स्टेराइल किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने का प्रयास करूंगा कि किन किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है हॉट एयर ओवन में स्टेरिलाइजेशन करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको दिख रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हम आगे। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्कालपेल्स, सीजर्स, फोर्सेप, ये भी किसकी हेल्प से स्टेराइल किए जाते हैं? हॉट एयर ओवन के हेल्प से। उसके बाद आता है केमिकल सच एज लिक्विड पैराफिन, फैट्स, सल्फोनामाइड पाउडर्स एट्सेट्रा। यह भी हमारे हॉट एयर ओवन के
थ्रू स्टेराइल किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आता है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन मतलब क्या, जब भी हम हॉट एयर ओवन का यूज़ करके कोई भी चीज़ को स्टेराइल करते हैं तो उसके लिए हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, या फिर स्टेरिलाइजेशन के वक्त हॉट एयर ओवन में स्टेरिलाइजेशन करने के वक्त कौन कौन से प्रिकॉशन हमने लेने चाहिए, वो हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला आता है इट शुड बी नॉट ओवरलोडेड। मतलब हमारा जो हॉट एयर ओवन है वो कभी भी हमको ओवरलोड नहीं करना है, मतलब इतना भी मटेरियल नहीं डालना है उसके अंदर कि वो ओवरलोड हो जाए। मटेरियल शुड बी अरेंज इन अ मैनर विच अलाउज फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर। तो हमको मटेरियल, जो भी हमको मटेरियल स्टेरल करना है वो ऐसे इस तरीके से अरेंज करना है कि हॉट एयर ओवन में जो एयर है वो फ्री सर्कुलर हो सके। मटेरियल विच स्टेराइल शुड बी परफेक्टली ड्राई। जो मटेरियल हमको स्टेराइल करना है वो परफेक्टली ड्राई होना चाहिए, उसमें कोई भी मॉइस्ट या फिर कोई भी वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होना चाहिए। टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क एटसेट्रा शुड बी फिटेड विथ कॉटन प्लग। हमारा जो टेस्ट ट्यूब है, फ्लास्क है, जो भी हमारा ग्लास का मटेरियल है, उस ग्लास के मटेरियल का जो माउथ रहता है वो हमको कॉटन से प्लग करना है। क्यों? क्योंकि हमारी जो एयर है वो एयर जब उसके अंदर जाएगा, किसके, टेस्ट ट्यूब और फ्लास्क के अंदर, तो उससे क्या होगा, हमारा जो ग्लास का मटेरियल है टेस्ट ट्यूब और फ्लास्क वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसलिए हमको क्या प्रिकॉशन लेना है कि उनका जो माउथ है वो हमको कॉटन प्लग से बंद करना है। पेट्री डिशेज एंड पिपिट शुड बी wrap इन पेपर। तो हमारा जो पेट्री डिशेज है और हमारा जो पिपिटिंग डिवाइस रहता है या फिर पिपिट्स रहता है उसको हमको हमेशा पेपर में रैप करके स्टेरिलाइजेशन के लिए रखना है। रबर मटेरियल एक्सेप्ट सिलिकॉन रबर शुड नॉट केप्ट इन ओवन। कोई भी रबर मटेरियल, जैसा कि हमारा हो गया पॉलिश हो गया, कैथरेटर हो गया, हमारा आर्टरी फीडिंग में जो यूज़ करते हैं हम, राइस ट्यूब, तो हो गया वो, उन चीज़ों को हमको हॉट एयर ओवन में स्टेरिलाइजेशन के लिए नहीं रखना है। ठीक है, हॉट एयर ओवन मस्ट बी अलाउड टू कूल फॉर हावर्स बिफोर ओपनिंग द डोर। जब भी हमारा स्टेरिलाइजेशन कंप्लीट होता है, स्टेरिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद हमको 2 घंटे तक हॉट एयर ओवन को वैसे ही छोड़ देना है। क्योंकि जब हम इमीडिएट डोर ओपन करते हैं, मतलब स्टेरिलाइजेशन कंप्लीट हो गया और हमने इमीडिएट डोर ओपन कर दिया, तो उससे क्या होगा, हमारा जो स्टेरिलाइज मटेरियल है जो कि हमने हॉट एयर ओवन में स्टेरिलाइज करने के लिए रखा था वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसलिए हमको यह प्रिकॉशन लेनी है कि हमको 2 घंटे तक डोर ओपन नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गए थे हमारे प्रिकॉशंस। तो अभी हम देखने वाले हैं हॉट एयर ओवन की डायग्राम। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं हॉट एयर ओवन की है, हो सके तो ड्रॉ कर लीजिए, आपको एग्जाम के वक्त पढ़ाई करने में आसानी होगी। डोर शेल क्या है, टाइमर क्या है उसका, वो देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे इस वीडियो को जितना हो सके उतना लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि मेरे दोस्तों में एक बात हमेशा बताता हूँ कि ज्ञान जो है वो हमेशा शेयर करने से ही बढ़ता है। ठीक है, तो जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।